Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RM. Only learning, nothing else. आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ईडियम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है लैंग्वेज की। अगर हम कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ईडियम्स होती है, ये हमारी लैंग्वेज को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हमें अगर भाषा पर अपनी मजबूत स्ट्रॉन्ग पकड़ करनी है तो आपको ईडियम है ये याद करने होंगे। इससे आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी बनती है। और ये ईडियम जो है ये इनका अर्थ मीनिंग जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। देखने में अलग अर्थ निकलता है लेकिन वास्तव में इनका जो मीनिंग है वो अलग होता है। और दूसरी बात कि अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये जो ईडियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे आप कोई भी एग्जाम देख ले, चाहे आरपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, इस प्रकार के ईडियम्स हर प्रकार के एग्जाम में आते हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप भाषा में स्पोकन में इस प्रकार की ईडियम का प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा का इम्पैक्ट, आपकी बात का इम्पैक्ट अधिक प्रभावी होता है सुनने वाले पर। इसलिए ये ईडियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी और टू लर्न लैंग्वेज, भाषा को सीखने के लिए भी। तो शुरू करते हैं आज की ईडियम्स। आइए, हमारी पहली ईडियम है कैट एंड डॉग्स लाइफ। कैट एंड डॉग्स लाइफ जिसका अर्थ होता है कलहपूर्ण जीवन, कलहपूर्ण जीवन। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। दूसरी ईडियम है कैसल्स इन द एयर जिसका मीनिंग होता है हवाई किले बनाना। तीसरी ईडियम है कट ए शोरी फिगर, कट ए शोरी फिगर जिसका मीनिंग होता है बुरी हालत में होना। नेक्स्ट है क्राई इन द वाइल्डनेस, क्राई इन द वाइल्डनेस जिसका मीनिंग होता है अनिरोधन। वह वस्तु यानी कोई यूजलेस चीज होती है उसके लिए हम कहते हैं क्राई इन द वाइल्डनेस। नेक्स्ट ईडियम है कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड बिल्कुल तैयार। जैसे मैं कहूँ आई एम कट एंड ड्राइड टू लर्न टू टीच, मैं सीखने और सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आई एम कट एंड रेडी टू लर्न एंड टीच। नेक्स्ट वन है कम टू ब्लो, कम टू ब्लो मीन हाथापाई करना, लड़ना झगड़ना। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये जो है ये आई हुई है। कैपिटल पनिशमेंट जिसका मीनिंग होता है मृत्युदंड। नेक्स्ट है चिकन हार्टेड, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज आल्सो कम इन मेनी एग्जाम्स। चिकन हार्टेड का मतलब होता है फियरफुल, डरपोक, कायर के लिए हम कहते हैं चिकन हार्टेड। अगली है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड जिसका अर्थ होता है निर्दयता पूर्वक। ही वाज मर्डर कोल्ड ब्लडेड, उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। और अगला है कोल्ड वार, मतलब अमैत्रीपूर्ण संबंध होना। यहाँ वार छुपा हुआ है लेकिन यहाँ वार नहीं होता है। जहाँ अमैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं, जिनके बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं, तो वहाँ हम यूज करते हैं कोल्ड वार से। नेक्स्ट है क्लोज शेव, क्लोज शेव मतलब बार बार बचना किसी भी दुर्घटना से, किसी घटना से। और नेक्स्ट वन है कोक एंड गुड स्टोरी, कोक एंड गुड स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी। और नेक्स्ट है डेड अगेंस्ट, डेड अगेंस्ट मतलब बिल्कुल विरुद्ध होना, किसी चीज के विपरीत होना, किसी से सहमत ना होना। और नेक्स्ट वन है डेडलाइन, निर्दिष्ट सीमा, जो तय सीमा होती है किसी कार्य के लिए उसको कहते हैं डेडलाइन। और नेक्स्ट वन है डे इन डे आउट, डे इन डे आउट मतलब डे एंड नाइट, दिन रात। नेक्स्ट ईडियम है
डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस जिसका अर्थ होता है अपने पद पर ही मृत्यु हो जाना, मतलब सर्विस करते हुए ही डेथ हो जाना। डेड लेटर, डेड लेटर जो कभी लागू था अब नहीं है, ऐसा नियम जो पहले कभी लागू था अब नहीं है। ये इडियम बहुत सारे एग्जाम में आई हुई है और इम्पोर्टेंट है। अगली है डार्क हॉर्स जिसका अर्थ होता है छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स छुपा रुस्तम। ड्राई फैक्ट्स नीरस तथ्य, यूजलेस फैक्ट्स। नेक्स्ट है डू अवे विथ जिसका अर्थ है छुटकारा पाना। अगली है डू वंस एटमोस्ट, डू वंस एटमोस्ट जिसका अर्थ होता है जितना हो सके करना। नेक्स्ट वन है डू इन द मेंशन पॉलिसी, डू इन द मेंशन पॉलिसी जिसका अर्थ होता है जिस सिद्धांत से न अपना लाभ हो और न दूसरों का, उसे कहते हैं डू इन द मेंशन पॉलिसी। नंबर 23 है ड्रॉप इन ऑन, ड्रॉप इन ऑन का अर्थ होता है मिलने जाना, ड्रॉप इन ऑन मिलने जाना। ड्रॉप आउट ऑफ छोड़ देना, ड्रॉप आउट ऑफ छोड़ देना। ड्रॉप ए लाइन, ड्रॉप ए लाइन मतलब मर्यादा तय करना, मर्यादा तय करना। नेक्स्ट वन है एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन मतलब अक्सर, ऑफन। नेक्स्ट वन है डबल माइंडेड, डबल माइंडेड का होता है अस्थिर बुद्धि वाला, अस्थिर बुद्धि वाला। नेक्स्ट वन है डेड लॉस जिसका अर्थ होता है कतई पूरा न होने वाला नुकसान, कतई पूरा न होने वाला नुकसान, डेड लॉस। डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का अर्थ होता है हतोत्साह है, डिस्करेजमेंट। नेक्स्ट है ड्रॉप ए सब्जेक्ट, किसी विषय पर विवाद बंद करना, किसी विषय पर विवाद बंद करना। नेक्स्ट वन है स्केप वंस लिप्स, स्केप वंस लिप्स मतलब बोल जाना, बोल जाना। नेक्स्ट वन है एल्बो रूम, एल्बो रूम का अर्थ होता है काम करने की स्वतंत्रता, एल्बो रूम काम करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट इडियम है ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड्स जिसका मीनिंग होता है हिंदी में अपने शब्दों को वापस लेना, अपने शब्दों को वापस लेना। ईट हम्बल पाई का अर्थ होता है गर्व त्यागना, घमंड को छोड़ देना, विनम्र होना, गर्व त्यागना, ईट हम्बल पाई। अगली है ईज समवन आउट जिसका मीनिंग होता है शिष्टतापूर्वक नौकरी से निकालना, ईज समवन आउट शिष्टतापूर्वक नौकरी से निकालना। फॉर वांट ऑफ कमी से। नेक्स्ट है फार एंड वाइड, फार एंड वाइड बहुत दूर तक, फार एंड वाइड बहुत दूर तक। नेक्स्ट है फार एंड नियर चारों ओर, फार एंड नियर चारों ओर। फॉर गुड का अर्थ होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए, इसके लिए आप ऑलवेज वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर गुड ऑलवेज। फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर का अर्थ होता है निष्पक्ष। और फेयर प्ले, फेयर प्ले का अर्थ होता है ईमानदारी, फेयर प्ले मतलब ईमानदारी। और नेक्स्ट इडियम है फ्रॉम हेड टू फुट, फ्रॉम हेड टू फुट जिसका मीनिंग होता है सिर ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पांव तक। नेक्स्ट इडियम है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग जिसका मीनिंग होता है तब तक के लिए। नेक्स्ट इडियम है फास्ट लिविंग, फास्ट लिविंग जिसका मीनिंग होता है विलासपूर्ण जीवन, लग्जरियस लाइफ के लिए आप फास्ट लिविंग वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फिश आउट ऑफ वाटर, कष्टप्रद अवस्था में, कष्टप्रद अवस्था में फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का अर्थ है सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। नेक्स्ट वन है फेमस प्राइस जिसका अर्थ है मुंह मांगी कीमत। नेक्स्ट वन है फूल्स पैराडाइज, मन के लड्डू, फूल्स पैराडाइज मन के लड्डू। फॉर नथिंग बेकार, यूजलेस, बेकार, व्यर्थ। और नेक्स्ट वन है फार एंड अवे जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक।
ये थी कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम और फ्रेज जो आप याद करें, एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और लैंग्वेज लर्निंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है, आप भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।